आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मैं हूं आपके साथ आमिर खान। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हो गए हैं। अब इंतजार है 3 दिसंबर का, जब मतगणना होगी। मध्य प्रदेश में मतगणना को लेकर क्या कुछ इंतजाम है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन सर। सर, मतदान तो हो गए और इस बार पिछली बार के मुकाबले मतदान प्रतिशत भी बेहतर रहा। आप लोग की मेहनत भी थी, सफल हुई, लेकिन अब मतगणना में किस तरह से इंतजाम रहेंगे सर? नहीं, मतगणना जिला मुख्यालयों पे होगी। 52 जिला मुख्यालयों पे होगी। सभी जगह इन जिला मुख्यालयों पे स्ट्रांग रूम में जो पोल्ड ईवीएम है वो रखी हुई हैं। और मतगणना के जो भी निर्देश हैं आयोग के, जितनी तरह के उपाय करने हैं, 3 टियर की सिक्योरिटी होती है, जो एक काउंटिंग हॉल में 14 अधिकतम 14 टेबल्स होती हैं, पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर के जो निर्देश हैं, राउंड वाइज काउंटिंग होती है, तो उन स्ट्रांग रूम में सील्ड स्ट्रांग रूम है, सीआरपीएफ वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस हैं, इवन पॉलिटिकल पार्टी को उसकी सूचना देते हैं, उनकी उपस्थिति में सेलिंग करते हैं। वो लोग जाकर के बीच बीच में देख भी सकते हैं, चाहे तो वहाँ रुक भी सकते हैं। वहाँ स्क्रीन भी लगी है, इस स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होता है, सीसीटीवी सभी जगह लगा हुआ है। तो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि उसकी सिक्योरिटी को लेकर के कहीं कोई संदेह शक शुबा ना हो। और 3 तारीख को जैसा आपने बताया काउंटिंग होगी। सर, 3 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो पहले जो वीवीपैट है उसकी जो मतपत्र हैं उसकी गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम की कब से कब तक रहेगी? वीवीपैट के मतपत्रों की गिनती नहीं होती, उसको पोस्टल बैलेट कहते हैं। शायद आप पोस्टल बैलेट कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हम शुरू करते हैं 8 बजे से, और 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी। और फिर ये राउंड वाइज ईवीएम की गिनती चलती रहेगी। जैसा मैंने बताया कि 14 टेबल हैं, तो एक बार में 14 मशीनें आई। उन 14 मशीनों की जब गिनती हो गई तो फिर राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, फिर राउंड 2, राउंड 3। इस बीच में दूसरी तरफ टेबल्स पे पोस्टल बैलेट की जो अलग टेबल बनी है उन पे गिनती चलती रहती है। और पोस्टल बैलेट जैसे समाप्त होगा, 1200, 1500, 2000 जितने भी पोस्टल बैलेट हैं एक विधानसभा में, तो जब वो सारे गिन जाएंगे तो फिर उसकी गिनती भी, जो उसका रिजल्ट है, वो अनाउंस कर देते हैं। सर, कई जगहों पर से चुनाव प्रभावित करने की भी शिकायतें आई थी, जैसे अटेर में फिर से मतदान कराया जाना है, कल मतदान होना है। इसके अलावा कहीं और भी ऐसी स्थिति बन रही है क्या सर अभी? नहीं, सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन पे पुनर्मतदान हो रहा है कल, और वहाँ भी कोई कानून व्यवस्था की या कोई बूथ कैप्चरिंग की या कोई लूटने जैसी कोई बात नहीं थी। वहाँ अंदर में जो पोलिंग एजेंट्स थे उन्होंने मतदान की गोपनीयता भंग की थी। ये देखा गया कि बार बार वो मतदान, जो वोटिंग कंपार्टमेंट होता है, मतदाता के साथ वहाँ तक जा रहे थे। तो इस कारण से आयोग ने पुनर्विचार करने के बाद, सारी परिस्थितियों के आकलन के बाद, वो जो 71 नंबर का जो किशुपुरा जो गांव है, 71 नंबर का जो मतदान केंद्र है, वहाँ पे कल पुनर्मतदान होगा 7 बजे से लेकर के 6 बजे तक। समय वही रहेगा, सारे नियम निर्देश वही हैं। पुनर्मतदान सिर्फ एक जगह कल वहाँ हो रहा है। सर, छतरपुर मामले को लेकर भी लगातार सियासत हो रही है। कल भाजपा का भी एक डेलीगेशन आपसे मुलाकात की थी, उसने ये कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो धरना दिया है तमाम लोगों के साथ, वो भी आचार संहिता उल्लंघन में आता, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, जो भी गतिविधि है, यदि जो भी आचार संहिता का उल्लंघन है या कोई आदमी नियम निर्देशों के विरुद्ध है, तो उस पर जो स्थानीय प्रशासन है वो उसको आकलन करके यथोचित कार्रवाई करेगा। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन सर, जिनका यही कहना है कि मतदान की प्रक्रिया पूरी संपन्न हो चुकी है। मतगणना के लिए भी पूरी तरह से तैयारी की गई है। अब इंतजार है तो 3 दिसंबर का। भोपाल से टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।